आइए आज की इबादत को हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारे संसार के स्वामी, इस नई भोर के लिए पिता परमेश्वर, जीवन के इस नए अवसर के लिए जो आज आपने हम सबको दिया है, प्यारे खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप धन्य परमेश्वर हैं प्रभु, स्वर्ग में विराजमान सेनाओं के अधिपति पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता प्रभु आप हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए कि पिता परमेश्वर आपने अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को सारी मनुष्य जाति के लिए पिता परमेश्वर बलिदान किया, ताकि प्रभु उसमें होकर हम एक नया जीवन पाएं। प्रभु मान सामर्थी परमेश्वर, उन तमाम लोगों को हम आज की सुबह याद करते हैं जो जीवन में प्रभु जीविका के लिए जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बीमार हैं, प्यारे खुदावंद हॉस्पिटलाइज हैं प्रभु। हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके परिवारों में अशांति है पिता परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु हम हमारे मसीही युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जब वो प्रभु अपने जीवन की दिशा चुनते हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता मदद करना प्रभु। हम आज की सुबह पिता परमेश्वर अपने मसीह समुदाय के बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने एक बड़ा जीवन प्रभु आप में जिया है, समर्पित किया प्रभु। प्यारे खुदाबंद, तमाम हमारी बहनों के लिए हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदाबंद, और आपकी दया और आशीष मांगते हैं प्रभु। प्यारे खुदाबंद, हम तमाम पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों के लिए जिनको आपने अपनी सेवा अपनी महिमा में बुलाया है, प्यारे खुदाबंद हम उनको याद करते हैं, उनकी सेवकाई को याद करते हैं प्रभु, और आपकी आशीष मांगते हैं पिता। विशेष रूप से प्रभु हमारी डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए, तमाम पासवानों के लिए प्रभु, तमाम ऑफिस बेरर्स के लिए, इंस्टीट्यूशन हेड के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। नाम बनाम हर एक के जीवन पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु इस कलीसिया की, इस डायसिस की जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु आपके अनुग्रह से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक दें प्रभु, कि आपके सेवक, आपकी सेवकाएं प्रभु, जो आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के दर्शन में अपनी सेवा को करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के ऑनरेबल मॉडरेटर के लिए, डिप्टी मॉडरेटर के लिए प्रभु, जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट में कार्य करने वाले हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भाई नील अलेक्जेंडर जॉन के लिए पिता परमेश्वर, भाई संजय हैरिसन के लिए प्रभु, उनके परिवारों के लिए प्यारे खुदावंद हम उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जो इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए प्रभु आपकी आशीष, आपके दया मांगते हैं प्रभु। विशेष रूप से परमेश्वर हम सेंट पीटर चर्च की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो लखनऊ में स्थित है प्रभु। बीते वर्षों से प्रभु जब शैतान ने इस कलीसिया पे प्रभु, इसकी यूनिटी पे, एकता पे, प्रेम पे, सेवकाई पे हमला किया प्रभु, परमेश्वर एक वेदना है, एक करा है परमेश्वर, जो बीते 3 वर्षों से कम इस कलीसिया में प्रभु देखी गई है पिता। हमारी दुआ है पवित्र आत्मा आपकी शांति इस कलीसिया में उतरने पाए प्रभु, अपने सेवक के साथ हो, उसके परिवार के साथ होइए, उन तमाम लोगों के साथ होइए प्रभु जो एक ऐसे कठिन समय में आपके सेवक के साथ में खड़े हैं। उन्होंने प्रभु अपने अच्छे शब्दों से मनोबल बढ़ाया प्रभु। जो भी फाइनेंसिस क्राइसिस थे प्रभु, उसमें उन्होंने सहायता मदद करी। हम उन तमाम लोगों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर उन तमाम हमारे भाई बहनों के लिए, प्रियों के लिए पिता परमेश्वर, जो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग शहरों में प्रभु अपनी सेवाओं को देते हैं परमेश्वर, उन पर भी आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। आज की सुबह प्रभु चर्च सिस्टर मिसेज नीलू सिंह को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके परिवार को, बच्चों को, नाती पोतों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं पिता। जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, जो भी प्रभु वीकनेसेस हैं, आप जानते हैं परमेश्वर, आपसे कुछ भी इस सृष्टि का कोई भेद छिपा नहीं प्रभु। दया करना परमेश्वर कि प्रभु ये और उत्साह के साथ में आपकी खिदमत करने पाए प्रभु, और आपके राज्य का प्रभु सुसमाचार बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने वाली बन सके प्रभु। अपने खादिम के साथ होना प्रभु,
एक बड़ा बोझ, एक बड़ी जिम्मेदारी जब आपने दिया है परमेश्वर, एक गहरे अंधकार से प्रभु के गुजरना है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब ये क्रूस भारी होता है परमेश्वर, आप अपने दूतों को भेजते हैं कि प्रभु वो इस क्रूस को उठाने में सहायता मदद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इस समय हम आपकी उपस्थिति में हैं। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा सुना जाना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। पिता परमेश्वर, जो भी आज का विषय है उसको आपके कंट्रोल में देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु इसको प्रचार करने में परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक संदेश, एक शिक्षा प्रभु, एक चेतावनी लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके प्रभु। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा प्रभु आपको देते हैं। अपने आपे का इनकार करते हैं प्रभु, आपको स्वीकार करते हैं, आप हमारे साथ में हो। जो लोग इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं उन सभी पर आपके आशीष मांगते हैं पिता। विशेष रूप से हमारी सिस्टर काकुली घोष को, उनके हस्बैंड को, भाई आशीष घोष को, बच्चों को आपके तुम सौंपते हैं पिता। हमारी दुआ है आज की सुबह आपका अनुग्रह, आपके मुख का प्रकाश उन तक आने पाए प्रभु। रेवरेंड चंद्रा, उनकी पत्नी को भी याद करते हैं प्रभु, जो वयोवृद्ध हैं। परमेश्वर उन पर दया और आशीष देना प्रभु। सारा आदर गौरव प्रशंसा में प्रभु हम आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति में पिता हम इस इबादत को आगे लेके चलते हैं। हमारी अगुवाई और मदद करिए, मसीह यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। आइए इस गीत से आज की हम इस इबादत को शुरू करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिरास। तू भेड़ों को लेकर वहां जाता चौपान, कि जहां है खूब चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होवेंगे शाद, निगाह जब वो करता सफेद इस्तगान, क्या खुशी से होते खुर्शान, वो बोलता और गूंजते जमीनों जमान, और करता खुदावंद की हम, मैं सुनूंगा तेरी हर बात चौपान, आवाज तेरी प्यार से मामूल, तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक मुतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीव तो मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की इबादत के लिए। जीवन की नई आशा है, जीवन की नई दिशाएं हैं, और मैं इसके पहले की इस इबादत में आपको लेके आगे चलूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी जीवन में एक मसीही होने के नाते निराश होने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है।
हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसने टिल लास्ट ब्रीथ अपने धीरज को, अपनी दुआओं को, अपनी बुलाहट को याद किया और वो अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। सो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस परिस्थिति में भी हैं, आप उसमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहें और प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें। प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा, चाहे संसार आपका त्याग कर दे। आइए हम आज के पहले पाठ को सुनेंगे, जो मिसेज नीलू सिंह पढ़ने में अगुवाई करेंगी। प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय और पद 14 से 17 तक। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय पद 14 से 17 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे और बहुत प्यारा गीत है, तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ ऐ खुदा। जब मैं इस गीत को गाता हूँ तो मुझे बहुत बहुत आत्मा की अगुवाई मिलती है, परमेश्वर की नज़दीकी मिलती है। इस गीत में बहुत कुछ हम परमेश्वर के सामने रियलाइज करते हैं, परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं। आइए आज की सुबह इस गीत के द्वारा हम और आप भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। मैं आता हूँ लाचार, देख मेरी हालत को, नसासत से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, दो पेशाब कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। यीशु की रखें प्यारी माँ, कि दुनिया और आसमान में भी हो कामिल इतने नाम। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। वो कामिल करता है मेरा नाकामिल काम, जो फैज को चाहता है उसे फैज पाता है मुदाम। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफारे को, तहसीन मुफाजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास,
धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आज का सुसमाचार का पाठ हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलेगा लूका की इंजील और उसका 3रा अध्याय। लूका की इंजील और उसका 3रा अध्याय और पद 18 से 22 पद तक। The Gospel according to St. Luke, chapter 3, beginning verse 18 till verse 22। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु आपकी महिमा हो। आइए हम लोग एक कोरस गाते हैं और इसके बाद में हम फिर परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। ना तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्यारे खुदावंद, बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु, निहायत आपके शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदाबंद की। प्रभु जी, आपने हम जैसे निकम्मे नाफरमान लोगों को अपनी बुलाहट में आवाज दी प्यारे खुदाबंद, चुना प्रभु, एक अन्य जाति परिवार से प्रभु बुलाया और इस महान सेवा के योग्य ठहराए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हम मिट्टी धूल हैं और एक दिन प्रभु हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे पिता परमेश्वर। पर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त में होकर पिता आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु हमें इस योग्य किया कि हम आपके शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु। आज की सुबह हर एक शब्द, हर एक भाषा, हर एक बातचीत प्रभु पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो। बोलने वाले आप हो पिता, हम सुन सकें, उसका पालन कर सकें प्रभु, और उसके द्वारा हमारा जीवन प्रभु आपको ग्रहण योग्य बन सके, ऐसा वरदान देना। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में प्रभु जी आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। हम एक मन होकर हमारी इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मंजी सर, सारे संसार के स्वामी प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुत्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। और जो आज का विषय है, जो भी आपके सामने पाठ पढ़े गए हैं उन पे ये बेस है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लिविंग वाइजली इन गॉड्स स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा में समझदारी से जीना।
या बुद्धिमानी से जीना परमेश्वर की आत्मा में। यीशु मसीह के समय में और आज के समय में अगर हम लोग देखें तो काफी कुछ बातें सिमिलर हमको लगती हैं, काफी बातें एक जैसी लगती हैं। यीशु मसीह के समय में जो धार्मिक पाखंड है वो बहुत ज्यादा था, जिसको यीशु क्रिस्त ने अपने समय में जिसका खंडन किया, जिसको कंडम किया, जिससे लोगों को प्रभु ने बाहर निकाला। और ये जो पवित्र सेवा है ये जो पवित्र काम है उसने पीढ़ियों तक के लिए अपने सेवकों को सौंपा, उनको बुलाया कि जिस क्रूस को प्रभु उठाने जा रहा है उस क्रूस का जो प्रचार है, उस क्रूस का जो भार है, उस क्रूस की जो गरिमा है, उसकी जो महिमा है, उसको उसके चुने हुए लोग और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जब तक न्याय का दिन न आए, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो, तब तक समाज में, संसार में, मनुष्य जाति के पास में हमेशा एक धन्य आशा रहे कि अभी हमें पापों में, गुनाहों में, संसार की बुराइयों में, संसार की गंदी बुरी आदतों में, बीमारियों में मरने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, पर एक मार्ग अभी भी हमारे पास में है। अभी भी एक नाम हमारे पास में है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, जो हमें सांसारिक बंधनों से आजाद करता है। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और अधोलोक में उस नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में उस नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा है। इसलिए उस नाम की महिमा करें, उस नाम को ग्रहण करें और उस मार्ग में हम प्रभु के पीछे चलें, जिस मार्ग को लेके परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को इस संसार में भेजा, जिसके विषय में मत्ती की इंजील और उसका 7वां अध्याय और पद 13-14 में अक्सर इसको कोट करता हूं, उसमें लिखा हुआ है। आप इसको जरा सा देखेंगे। और उसमें लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से उससे प्रवेश करते हैं। मैं एक आपको इलस्ट्रेशन देना चाह रहा हूं, आप उसको बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमें एक शहर से दूसरे शहर को यात्रा करनी है और हमारे पास जो भी वाहन है, जिस तरीके से भी हमारे पास में संसाधन है जिससे हम यात्रा कर सकते हैं, उसके द्वारा हम यात्रा कर रहे हैं। और वहां तक जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक शॉर्टकट है, छोटा रास्ता है जिसमें बहुत पत्थर हैं, गड्ढे हैं और उसमें तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जिनसे हमारी गाड़ी को या जिस माध्यम से हम यात्रा करते हैं उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये शॉर्टकट है, ये छोटा रास्ता है। और ये जो रास्ता है, इस शॉर्टकट को या जल्दी पहुंचने के चक्कर में उस पे बड़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग उस रास्ते से जा रहे हैं।
और दूसरा रास्ता है एक तरीके से समझिए जैसे गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा होता है, और जीपीएस सिस्टम हालांकि ये रिलेवेंट नहीं है क्योंकि जीपीएस बहुत जगह फेल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक जीपीएस सिस्टम है जो हमको गाइड कर रहा है कि इस रास्ते से चलें, इस रास्ते से चलें। हालांकि वो रास्ता दूर है, लंबा रास्ता है, देर में पहुंचाएगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, ज्यादा देर गाड़ी चलानी पड़ेगी, लेकिन वो बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रास्ता है। हमको किस रास्ते पे चलना है या किस रास्ते पे अब तक हमारे जीवन का सफर हमने तय किया है, ये आज की सुबह हमें अपने आप से पूछना है। और आज का जो विषय है वो यही है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं वो बहुत आसान दौर नहीं है। यहां चालाकियां हैं, फरेब है, शॉर्टकट ढूंढने के लिए, अपनाने के लिए आदमी छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हर काम करने के लिए तैयार हो, कर रहा वो। और इसीलिए जितना हम शॉर्टकट अपने जीवन में एडॉप्ट करते हैं, ढूंढते हैं, उतनी मुश्किलों में हम गिरते चले जाते हैं, उतनी परेशानियां। मैंने बताया कि छोटा रास्ता है, लेकिन उसमें कंकड़, पत्थर, कील, गड्ढे, पानी, ये सब है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो संसाधन है, जिस माध्यम से हम यात्रा कर रहे हैं, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसको बहुत नुकसान पहुंच चुका है। किस तरीके से हमको जीवन जीना है? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सोचिए जरा सा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चालाक बनो। जिस सिनेरियो में हम हैं वहां हमारे पास बहुत सारे ऐसे और भी संसाधन हैं, और भी माध्यम हैं, और भी लोग हैं जिनके बीच में हमें रहना है, जिनके बीच में काम करना है, जिनके बीच से हमको निकलना है। प्रभु कहता है कबूतर की नाई भोले। कबूतर की नाई भोले का मतलब मूर्ख बनना नहीं है। कबूतर की नाई भोला होने का मतलब यह है कि हमारे हृदय में, हमारे दिल में किसी के प्रति विद्वेष ना हो, चालाकी ना हो, धोखा ना हो, फरेब ना हो। पर हम सबको ये सोच के स्वीकार करें, सबके साथ में हम प्रेम का व्यवहार करें कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे भी अपने हाथों से बनाया, गढ़ा है, जिनसे आज हम नाराज हैं, जिनसे नफरत करते हैं। और प्रभु ने कहा कि कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चालाक। सांप की नाई चालाक बनने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को धोखा दें। सांप की नाई चालाक बनने का मतलब यह है कि हम मूर्खतापूर्ण कार्य न करें, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। लूका की इंजील 3 अध्याय, एक प्रसंग है यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, और ये यीशु मसीह से कम से कम 6 महीने बड़े उसके रिलेशन में हैं, और वो यीशु मसीह से पहले संसार में आए और उन्होंने यीशु मसीह के आने का एक मार्ग तैयार किया और लोगों से कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज
निकट आ गया है। उन्होंने इस चीज का प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती की इंजील निकालेंगे और उसका 3 अध्याय और दूसरे पद में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का संदेश लेके, परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले यूहन्ना ने उसके संदेश को लोगों को बताया। और जो बुद्धिमान थे, जो प्रभु के लोगों पे ईमान रखते थे, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में खड़ा होके इस आह्वान को करता है, एक आवाज लगाता है, एक मनादी करता है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, अगर अब भी नहीं सुधरेंगे, अगर अब भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, लोगों के प्रति विद्वेष रखेंगे, तो हम एक ऐसे पेड़ के समान काट डाले जाएंगे जो फलता नहीं है, जिसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं। और आपको मालूम है, बड़ी भीड़ यरदन नदी पे इकट्ठी हो गई, बहुत बड़ी भीड़ यरदन की नदी पे इकट्ठी हो गई। उसमें शास्त्री, फरीसी, हालांकि फरीसियों को देख के जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसने इनको डांटा भी और कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सांप के बच्चों तक कहा। सोचिए, आज लोग प्रभु के सेवकों की छोटी सी जो वचन के अनुसार बात होती है उसको सुनकर भी नाराज हो जाते हैं। पहले के लोग कैसे थे, ये डांट रहा है, लेकिन लोग मन परिवर्तन के लिए, नई जिंदगी के लिए, अनंत जीवन के लिए उसके हाथ से बपतिस्मा ले रहे हैं। और उस भीड़ में जब लोगों ने देखा कि एक निडर आवाज है जो यहूदिया के जंगलों में गूंज रही है, और कम से कम 450 साल के बाद में किसी में हिम्मत हुई है कि वो परमेश्वर के नाम को सीधा सीधा लोगों के बीच में अनाउंस कर सकता है, बता सकता है, तो लोगों को भ्रम हो गया कि जो परमेश्वर का पुत्र आने वाला है कहीं वो यही तो नहीं। लेकिन यूहन्ना ने उनको बहुत साफ साफ बताया कि मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि उसके जूते के बंधन खोलूं, है ना। वो और कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वो तुम्हें जल और आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। उसने राजा हेरोदेस को, जिसने अपने भाई की पत्नी हेरोदिया को अपने साथ रख लिया था, उसके विषय में उसको जब डांट लगाई तो उसने हेरोदेस को कह के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदीगृह में डाल दिया। और कलाम में लिखा है, जब आप इसको पढ़ेंगे, अतः वो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। आज हम उलाहना नहीं देते हैं, आज हम लोगों के पापों में सहभागी हो जाते हैं। आज हम उलाहना देना भूल गए हैं। और इसीलिए कलीसियाओं में जो गलत ट्रेडिशंस हैं, रॉन्ग ट्रेडिशंस हैं, गलत बातें हैं, उनको देख के, जान के, सुन के भी कोई उसका विरोध नहीं करने पाता है। क्योंकि अक्सर लोगों की इंटेंशन ये रहती कि हमसे क्या मतलब है, हम क्यों इन गलत लोगों का सामना करें। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 6 पद से देखेंगे, इफिसियों 5 और 6 से। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों के से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण,
यानी व्यर्थ के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए क्या लिखा है, तुम उनके सहभागी ना हो। जो गलत काम करते हैं, गलत राह चलते हैं, जिनका जीवन खराब है, चरित्र खराब है, जिनसे कलीसिया की कलीसियां बर्बाद हो गई। लिखा है 10:11 भी देखेंगे। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अपने जीवन में देखिए कि जो हम जिस राह चल रहे हैं, जिन लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, जिनके आगे हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्या ये प्रभु को भाता है। बाइबल में लिखा है परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और 11 पद में क्या लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार माने बुरे काम, गुनाह के काम। वरन उन पे उलाहना दो। उलाहना माने उनको शिकायत करो, बताओ, डांटो। ऐसे लोगों की संगति से अलग हो जाओ जो प्रभु के राज को, प्रभु के काम को बिगाड़ते हैं। मैं एक और आपके साथ में कोटेशन शेयर करना चाह रहा हूं, आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 5 और उसके 11 पद में लिखा है पर मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला है, तो उसकी संगति मत करना। वरन क्या लिखा, ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी, क्योंकि जब आप ऐसी संगति में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उनको लगता है कि हम जो गलत काम कर रहे हैं वही काम ठीक है। और इस प्रकार से अनजाने में उनके बुरे कामों में, उनके गलत कामों में हमारी भी साझेदारी हो जाती है, हमारी भी हिस्सेदारी हो जाती है। इसलिए आज का जो विषय वो लिखा है, लिविंग वाइजली इन गॉड्स स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा में बहुत बुद्धिमानी के साथ में चलो, बहुत बुद्धिमानी के साथ में। इफिसियों की पत्री निकालेंगे, कैसे रहना है, कैसे चलना है, थोड़ा सा और देखेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है कि इस कारण वो कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। अभी हमें लगता है कि जो हमारा फील्ड है, जो हमारा स्टाइल है, जिस तरीके से भी जिन लोगों के बीच में भी हम रह रहे हैं, वहां हम मसीह को प्रचार नहीं करते हैं, वहां हम अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। और हम लोगों के बीच में मुझे लगता है कि इतना अपने आप को अच्छे रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि लोग मसीह को भूल जाएं और लोग हमारी धार्मिकता की चर्चा करें और हमें बहुत अच्छा वो समझने पाए। लेकिन बाइबल जो है ऐसी बातों को मना करती है। इसका 15 पद भी देखेंगे, इसमें लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान समझो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है, अगर आप फिलिपियों 2 भी देखें तो उसमें लिखा है
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। उतना विनम्र, उतना शालीन, उतना बुरे लोगों से अपने आप को अलग करने वाला, उतना हिम्मती और उतना स्पिरिचुअल कि वो सारे संसार का राज्य और वैभव जब उसको दिया जा रहा शैतान के द्वारा तो उसने शैतान को डांट दिया, दूर हट शैतान मेरे सामने से। आज हम छोटी छोटी बातों में अपनी बाइबल को दांव पे लगा देते हैं, अपनी मसीहत को दांव पे लगा देते हैं। हम जो खराब लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, जो खुदा के रास्ते पे नहीं हैं, हम उनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम उनका एक तरीके से विरोध नहीं कर पाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं। उनके साथ बैठ के खाना पीना, हंसी ठट्टे करना, और जबकि बाइबल मना करती है। फिलिपियों 3 देखेंगे, फिलिपियों 3 देखेंगे और उसके दूसरे पद से देखिए क्या लिखा है। हालांकि एक बहुत कठोर भाषा यहाँ है, लेकिन फिर भी चूंकि बाइबल में लिखा है तो हम लोगों को इसको जरूर देखना चाहिए और इसको मेडिटेशन करना चाहिए कि इतनी जो कड़ी बातें हैं पौलुस ने क्यों लिखी हैं। फिलिपियों 3:2 में लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट करना है जो हमारी यूनिटी को, हमारी संगति को मतलब जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, तोड़ते हैं। बाइबल में लिखा है इनसे चौकस रहो, इनसे अलग रहो। बार बार बाइबल हम लोगों को बताती है। और रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 11 पद को देखिए क्या लिखा है। रोमियो 13 और 11 देखेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचानो, समय अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। इफिसियों 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और फिलिपियों 10 में लिखा है, फिलिपियों 3:10 में लिखा है, ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इब्रानियों 3 और उसके 7 और 8 पद को देखेंगे। उसमें लिखा था, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, यदि आज तुम उसके शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। और मैंने बताया कि दिन बहुत कठिन आ चुके हैं, सावधान रहिए, सावधान रहिए, दिन बहुत कठिन आ चुके हैं। ऐसा 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में लिखा है। मैं इसके कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख लें। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। देखो ऐसों से परे रहना। आज इन सारे गुनाहों से यूहन्ना ने आगाह किया लोगों को। ये पहली जेंट्री है, पहली कांग्रीगेशन है जिसने बपतिस्मा लिया है। लेकिन सोचिए कि क्या सिर्फ बपतिस्मा लेने से उद्धार हो सकता है? बपतिस्मा क्या उद्धार का कारण है? जबकि पौलुस कहते हैं कि मुझको इस संसार में बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा गया है। पौलुस कहते हैं कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए संसार में नहीं भेजा गया है,
मेरी बुलाहट बपतिस्मा देने के लिए नहीं है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 17 पद देखिएगा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी कि शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो क्या बपतिस्मा पाने के बाद में अनंत जीवन के हम भागी हो जाते हैं? मेरे प्रियो, बपतिस्मा हमारे विश्वास का बाहरी चिन्ह है, जो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे उद्धार का कारण नहीं है। और इसीलिए प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे, उसके 8 अध्याय को 14 से 17 पढ़ा गया है। तो प्रेरित जब यरूशलेम में आए हैं तो उन्होंने वहां पर सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया। सामरी वही सामरी स्त्री, याद करिए, जो कहती है कि मुझ सामरी से तू यहूदियों के पानी मांगता है, जिनके मंदिर अलग थे, जिनकी इबादत करने का तरीका अलग था, जिनके ईश्वर उन्होंने अलग कर लिए थे। उसी सामरियों में जब प्रेरित आए हैं तो उन्होंने सुना कि उन्होंने परमेश्वर का वचन मान लिया है। और प्रेरित जो हैं, आप बहुत ध्यान से समझिए, यहूदा इस्करियोती के बाद में 11 चेले रह गए थे, लेकिन एक और चुना गया है, उसका नाम मत्तिया था। और इस प्रकार से 12 चेले हो गए पूरे। और 12 चेले जो है ये परमेश्वर के राज्य के कार्य को कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। और उन्होंने सामरिया में पतरस और यूहन्ना को भेजा है। किनके लिए भेजा? जिनका बपतिस्मा हो चुका है, कि जाकर उनके लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा पाएं। पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का मतलब यह है कि जो संसार का जीवन है, संसार की बातें हैं, संसार की जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको कंप्लीटली हम अपनी लाइफ से रिमूव कर दें और एक नई लाइफ के लिए अपने आप को तैयार कर लें। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद अगर आप देखें, 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17, उसमें लिखा है, सो अब से जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। बपतिस्मा मुझे लगता है कि इसलिए भी उद्धार का कारण नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत बार हम लोगों ने इसको देखा है, प्रभु का एक छोटा सा दास होने के नाते, कि लोगों की भाषा नहीं बदलती है, लोगों का जीवन नहीं बदलता है। बपतिस्मे को वो एक कलीसिया में शामिल होने का माध्यम समझ सकते हैं, पर प्रभु में इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, इसका उद्धार से कोई बहुत लेना देना नहीं है। और 15 पद में लिखा है कि उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। अभी तक बपतिस्मे के बाद किसी को होली स्पिरिट नहीं मिला, किसी की लाइफ नहीं बदली है। और जब प्रेरितों ने उन पर हाथ रखे तब उन्होंने बपतिस्मा पाया। प्रेरित माने अपोस्टल्स, परमेश्वर के कार्य के लिए अनॉइंटेड पीपल्स, चुने हुए लोग, जिनको पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा मिलने से पहले ये 12 चेलों का जो एक ग्रुप है, शिष्य समूह है, ये भी निष्प्रभावी थे। इनके हाथ में भी कुछ सामर्थ्य नहीं थी। यीशु के जाने के बाद जब वे कोठरी में बैठ के ये प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग वहां पे हैं, और कलाम में लिखा है तब उन पे पवित्र आत्मा उतरा। तो सिर्फ बपतिस्मा काफी नहीं है, जीवन बदलना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा और बताने जा रहा हूं आपको। बपतिस्मा हमें कार्य व्यवहार में
मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोगों के बीच में बताने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं या हम इस चर्च के मेंबर हैं, इसके लिए काफी है। लेकिन प्रभु को बताने के लिए कि हम प्रभु में कैसे हैं, ये काफी नहीं है। और कलाम में लिखा है, लूका की इंजील उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद को मैंने बताया कि उलाहना दें ऐसे लोगों को जो संगति बिगाड़ते हैं, कलीसियाओं को बिगाड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। और जब यूहन्ना ने ऐसा किया तो कलाम लिखा है, हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर एक कुकर्म भी किया। हेरोदेस उस समय चौथाई देश का वहां राजा था कि उसने यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। एक तो खुदा के खादिमों से बहस करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, उनकी सेवकाई को बदनाम करना। और कलाम में लिखा है कि हेरोदेस ने इससे भी बढ़ के कुकर्म किया कि उसको जेल में डलवा दिया। और आगे देखेंगे, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुला। बपतिस्मे के बाद में यीशु के साथ जो घटना हुई बहुत महत्वपूर्ण है। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जीवन बदलना चाहिए, व्यवहार बदलना चाहिए, विश्वास कर्मों में दिखाई पड़ना चाहिए। अगर विश्वास कर्मों में नहीं है तो हम बिल्कुल ठनठनाते हुए पीतल और जनजनाती हुई छाछ हैं। आइए देखेंगे कलाम में कहां लिखा है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। याकूब 2:14 से देखेंगे क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। कहता है कि विश्वास है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं गिरजाघर भी जाता हूं, लेकिन उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो फेलोशिप है, वो उसके जस्ट अपोजिट है। तो बाइबल में लिखा क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार पा सकता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देख लिया आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सिर्फ बपतिस्मे से उद्धार नहीं मिलने वाला है, हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, पवित्र लोगों का आदर करना है। याकूब की पत्री 1 अध्याय, एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके 22 और 23 पद को हम लोग देखेंगे। 22 पद से देखेंगे। याकूब 1:22 क्या लिखा है। परंतु वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। इसको बहुत हमें ध्यान से समझना है। हमें शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं चलना है। शॉर्टकट ये है कि साल के कुछ विशेष अवसर जो होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हम बड़ी धार्मिकता का जीवन बिताएं और हम प्रभु के नज़दीक आने का स्वांग करें, और बाकी जो साल के रेस्ट ऑफ डेज हैं उसमें हम मनमाना जीवन बिताने की कोशिश करें, लोगों को परेशान करें, लोगों को मिसगाइड करें और सारे वो कर्म करें जिससे परमेश्वर नाराज होता है, जिससे परमेश्वर का नाम बदनाम होता है। आइए देखेंगे ये कहाँ लिखा है। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे। ये कहाँ लिखा मैं बता रहा हूँ, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, जो भी हम देख रहे हैं बोल रहे हैं वो बाइबल से ही बोल रहे हैं। फिलिपियों 3 निकालेंगे। फिलिपियों 3 निकालेंगे और उसके 18 पद में लिखा है। फिलिपियों 3:18-19 देखेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह यीशु के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं।
सो यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी सब मनुष्यों पर चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए, तारीफ करने पाए। लिविंग वाइजली इन गॉड्स स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा में बुद्धिमानी के साथ में जीना, बुद्धिमानी के साथ में चलना। हम लोग गाना गाते हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात मैं उसके पीछे चलूंगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से खुदाबंद की हुजूरी में चलने पाए। तो मेरे जीजों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कितना जीवन और बचा है। हम में से हर एक अपने अपने जीवन में एक लंबी यात्रा को पूरा कर चुके हैं। आगे कितना बाकी है नहीं मालूम है। इसमें कम से कम हम पश्चाताप करें, इसमें कम से कम हम प्रभु के नजदीक आए, इसमें कम से कम हम प्रभु को महिमा दें, क्योंकि मनुष्य से उद्धार नहीं है। भजन संहिता 146 उसका 3 पद पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि तुम मनुष्यों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। परंतु क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा याकूब के परमेश्वर यहोवा पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको एक पश्चाताप का हृदय दे कि आप संसार से स्वर्ग की ओर और मनुष्यों से परमेश्वर की ओर लौटने पाए। आइए हम इस इबादत को समाप्त करें, पर इसके पहले हम आज की इबादत को समाप्त करने से पहले एक अंतिम गीत गाएंगे और इसके बाद में हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। तेरा हूं ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। तेरा हूं ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूं तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ है चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीको खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ है चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ है चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू प्यास। तेरा प्यार अजीब और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। तब जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी आँख। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास।
आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थी प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदावंद, आज की सुबह इस वर्शिप में शामिल तमाम लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ प्रभु, तमाम आपके सेवक और सेविकाओं के साथ आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इबादत के लिए, और आपको शुक्रिया अदा करते हैं आप इस इबादत में मेरे साथ में जुड़े। जय मसीह की।